Assalamualaikum sir, my name is Atifa. I read in class 8. Sir, my question to you is that सर अगर कोई नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या ऐसे बच्चे AI से बेनिफिट ले सकते हैं? Then cramming up, mugging up, or memorizing 2-3 pages and then vomit it on the paper or write it down on the paper. Education should be such which can create you for real life problems, train you on that. That is important. Concentration level पता है आपको क्या होता है? कोई स्टूडेंट कोशिश करेगा बोलने की, हाँ, कोई भी, any student, what is concentration? Everyone, we use this in our, Sir, when any come forward, please. Okay, come here. So when anyone gives a lecture, we should be most focused. The focusing level is known as concentration. Very good, amazing. He has given a right answer. Have a bit round of applause for him. Assalamualaikum sir. Sir, my question to you is that how shall we overcome the gap that exists as an obstacle between us and those students who live in bigger cities, as they have greater access to all kind of resources? Gen Z is standing on the cusp of a new AI-driven world. Opportunities, challenges and the way forward. ये मौजू न सिर्फ आज की नस्ल के लिए बल्कि हम सब के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बदल रही है। हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर गाजी सुहेल साहब, जो एक नहायत काबिल, बासलाहियत और मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक हैं, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में सियासियात के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए इनकी कामयाबियों पर मुख्तसर नज़र डालते हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सियासियात में मुकम्मल की, अपनी मास्टर्स की तालीम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की, जहां इन्होंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और सियासियात में मास्टर्स हासिल किए। इन्होंने गेट में क्वालिफाई किया, जो इनकी इल्मी काबिलियत का मुँह बोलता सबूत है। इस वक्त ये JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से ग्लोबल पॉलिटिकल अफेयर्स पर PhD कर रहे हैं और हाल ही में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में अपने तदरीसी सफ़र का आगाज़ किया है। प्रोफेसर गाजी सुहेल साहब की आज की गुफ्तगू यकीनन हम सब के लिए एक नई सोच, रहनुमाई और हौसले का ज़रिया बनेगी, और यह हमें जेन ज़ी और मसनूई ज़हानत के इस नए दौर में दरपेश मसाइल, चैलेंजेस और मुस्तकबिल के मुमकिन रास्तों पर रोशनी डालेंगे। तो देर न करते हुए मैं दावत देती हूँ प्रोफेसर गाजी सुहेल साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी कीमती बातों से हमें मुस्तफ़ीद करें। सर, स्टेज आपका मुंतज़िर है। Thank you. Good morning, students. So, how is the life? All well? Okay. So, how is your vacations going? So, during vacations, you are in the school. Isn't this strange? But one important thing, that who would not love to come to school when you have such a wonderful school with such a great man, your principal Umar Sahab. Right? So you all are very much aware that we are going to discuss on this topic, Gen Z standing on the cusp of new AI-driven world, opportunities, challenges, and the way forward. So are you ready? Yes. Right. Assalamualaikum sir. Wa alaikum salam. Sir, my name is Huda and I am from Malaysia. I read in class 7. सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आज की ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में अच्छी कारकर्दगी दिखाने, अच्छे मार्क्स लाने और दूसरों के साथ कंपैरिजन करने का बहुत ज़हनी दबाव रहता है। और सर, हमेशा सवाल उठाया जाता है कि हम दूसरों के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। ऐसे हालात में हम इस दबाव का कैसे मुकाबला करें? और इसकी वजह, बहुत बड़ी वजह यह है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन ही से लिंक किया जाता है आपकी अचीवमेंट। आज से पहले जब हम
एग्रेरियन सोसाइटी में रहते थे ना, जब हमारे माँ बाप पढ़ लिखे नहीं थे 30-40 साल पहले, तब अचीवमेंट बेस होती थी आपकी ज़मीन के साथ, कितनी प्रोडक्शन है, कितना। आज के टाइम में एजुकेशन है, इसलिए कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, आप गुड ग्रेड्स, गुड मार्क्स, तो उस चीज़ को कैसे आप ओवरकम करोगे? उस चीज़ को मैंने यही कहा कि अपने अंदर EQ डेवलप करो, बड़े टारगेट पे देखो। बड़ा टारगेट ग्रेड नहीं है क्लास 10th का, इवन आपके कम ग्रेड्स आ रहे हैं, बड़ा टारगेट वो एग्ज़ाम है, समझ रहे हैं आप? दैट एग्ज़ाम इज़ योर dream, that job, that your dream job, that is your real target, rather than failing in getting good marks in one class or the another class. तो इस चीज़ पे आपको फोकस होना चाहिए। ये रियलिटी, ये सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर खुद आपको करनी है। कोई नहीं, देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, दुनिया में कोई नहीं आना आपको हेल्प करने इन चीज़ों में, किसी ने नहीं आना है। आपके माँ बाप आपको देंगे किताबें जो भी, लेकिन आपको रियल फाइट जो है आपको लड़नी है। नो वन इज कमिंग हियर टू फाइट फॉर यू, यू पीपल योरसेल्फ, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। ये आज से ये रिजिलियंस, डेवलप दिस रिजिलियंस इन यू, कि आपको लड़ना है, किसी और को नहीं लड़ना है। आपको समझ आ गई? देखो ये मैंने तो बोल दिया, ठीक है, आपने भी सुन लिया, लेकिन घर जाके फिर वो भूल जाता है, वो उसको भूलना नहीं है। ये फाइट है, ये लंबी फाइट है, ये कुछ सालों की फाइट है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो इस फाइट को लड़ो आप इंशाल्लाह। यस प्लीज़। जब आपके 10th में कम नंबर आए थे, नाइस, हाँ, जब आपके 10th में कम नंबर आए थे तो आपको कुछ बुरा वगैरह लगा? मुझे बहुत बुरा लगा था, ऑब्वियसली आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर कैसे ये चीज़ थी। आता तो मुझे ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन कि शायद वही मैंने कहा ना कि किसी उस फंडामेंटल, वो जो है ना सुप्रीम पावर, उससे अपने आप को लिंक करो। तो मुझे ये था कि अभी तो मेरे मार्क्स कम आए, लेकिन मैं मेहनत करूँगा। और मेरे अंदर पता नहीं ये कैसे था, कोई मुझे एक लिंक था खुदा के साथ, भगवान के साथ, कि मैं मेहनत करूँगा और एक टाइम आएगा कि आई विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ये जो मुझे कम मार्क्स आ रहे हैं या जो भी है, क्योंकि मुझे ये था कि 10th इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड माई करियर, getting good marks in class 10th is not going to decide my career. My career will be decided with constant hard work, constant hard work, right? तो ऑब्वियसली डिप्रेस में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मेरे अंदर वो जो है दैट एबिलिटी टू ओवरकम दैट स्ट्रेस दैट आई हैड नेचुरली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। सर, सोसाइटी में खुद को कंट्रोल कैसे किया था? बहुत मुश्किल होता है, आई नो। यहाँ पर बैठे हैं मेरे बड़े भाई, उनको मतलब इनसे भी पढ़ती थी, सारे ही घर वाले सब लेकिन फिर करना है, आपको करना है। आपके अंदर का विल पावर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने मिस की, विल पावर। अगर आपके अंदर विल पावर है ना, आप IQ को भी हरा सकते हो। मेरे अंदर विल पावर थी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव एबिलिटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो प्रैक्टिस के साथ डेवलप हुई। आप फेल हुए बार बार, 10th में फेल इन द सेंस कम मार्क्स, 12th में थोड़े ज़्यादा आए। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। My question to you is that do we need special training to learn AI tools so we can use them and adapt to them? True. At this level, you don't need any special training on AI, but I would say that basic programming like Java, basic computer language like Python is the basic beginning. So if your teacher, if Umar sir can manage that once in a month you are introduced to Python, Google Colab, right? Once in a month, 12 classes, or I would say 20 classes in 1 year. If that can be managed for you, it is going to help you. Along with that, what is important to become a good AI expert? What is important? Work on your math skills, problem solving, reasoning. Reasoning is very important, logical reasoning. If you have aim to go into IIM, your reasoning should be, of top-notch level. If you want to go in IIT, if you want to... Assalamualaikum. Walaikum salam. Sir, my question to you is that how shall we overcome the gap that exists as an obstacle between us and those students who live in bigger cities as they have greater access to all kind of resources?
Okay, so this is a real obstacle, right? So to overcome this obstacle, I would suggest you that AI, advanced technology, is one such tool which has this effect of equalizer. It is actually equalizing the worlds, right? It is making this equal access to the goods of this world, to the values of this world. आपको समझ आ रही है? मतलब आपको कोई टारगेट है, दिल्ली के स्टूडेंट का कोई टारगेट है, अब वो गैप जो है ना कम हो रहा है, क्योंकि अब आप उनके इक्वल इस टेक्नोलॉजी की वजह से, यू आर गोइंग इक्वल टू देम. उनके जो टारगेट्स हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, अब वो ज़्यादा अचीवेबल है आपके लिए, ज़्यादा डोएबल है. क्यों? क्योंकि आपके पास अब ये टेक्नोलॉजी है या होगी. तो इस टेक्नोलॉजी, अब मैं ये नहीं कहूँगा कोई सारे गैप खत्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत हद तक इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. ठीक है, लेकिन इफ़ वी डोंट हैव टू गेट डिपेंडेंट ऑन दिस, वी हैव टू इसको ऐसे ना इस पर डिपेंडेंट नहीं होना, रादर आपके टीचर्स की हेल्प से इसको हमने ये एक ऐसा रोल प्ले करेगा, एक टूल, वी हैव टू यूज इट एज ए टूल. डिपेंडेंट नहीं होना इस पर फुल्ली हमें डिपेंड नहीं होना है, लेकिन यह है कि वो गैप रिड्यूस होगा, क्योंकि आपको भी उसी टेक्नोलॉजी, आपको भी उसी एजुकेशन, वही ऐप्स, वही सारी चीज़ें एक्सेस होगा जो वहाँ पे होगा. ठीक है, तो ऑलरेडी वो चीज़ हुई है, हो रही है, जो पहले नहीं थी अब हो रही है. सो यू यूटिलाइज दैट टेक्नोलॉजी वेल एंड होपफुली इट विल हेल्प यू आउट. My name is Tahavani. I know you. My question to you is that how should we find a balance between AI, big data-led world, and emotional personality? Yes. So we have already talked on this. See, AI is called that it is replicating the human brain. Like it is going to operate in a way that human brain does. ऐसा कहा जाता है ना कि AI भी ह्यूमन ब्रेन की तरह, लेकिन AI के पास इमोशंस नहीं है, जज्बात नहीं है. वो कहाँ से आएगा? वो AI के पास नहीं आएगा. वो हमें जो है, जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे जज्बात जो है, वो मैंने यही कहा कि हमें AI पे डिपेंडेंट नहीं होना है. ठीक है, हमें AI पे डिपेंडेंट नहीं होना है. हमें, अगर हम AI पे डिपेंडेंट हो गए तो फिर AI हमें कंट्रोल करेगा. तो हमें ये जो मॉरलिटी है, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एथिक्स है, उसको हमें वी हैव टू बी स्टिक टू द एथिक्स सो दैट वी कैन कीप AI इन कंट्रोल. अगर हमने यही कहा कि AI ही सब कुछ है, अब AI ही सब कुछ करेगा, फिर वी विल लूज द गेम. तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? मॉरलिटी से. ठीक है, AI इज़ नॉट एवरीथिंग. AI आपको हेल्प करेगा, लेकिन AI ही सब कुछ है, अब AI ही सब सॉल्व करेगा, वो नहीं. वो मतलब दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच फॉर पीपल टू डू, राइट. और कोई क्वेश्चन आपका? प्लीज़. Assalamualaikum sir. My name is Harika and I am from class 6. Nice. So my question to you is that will AI create more jobs or take away jobs in the future? Yes, this is a very important question. So I'll give you an example. 60s, 70s में जब when computers were actually invented in 19th, 20th century, and they flooded the market in 1960s, 70s. So many people had this fear that computers will not take away the jobs. But on the contrary, computers didn't take away the job, rather they create more jobs. But people, जो लोग है ना, मतलब people who are not tech savvy, जो उस टाइम कंप्यूटर्स में जिनकी कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं थी, उनके जॉब्स तो लूज हो सकते हैं, बट वो शॉर्ट टाइम के लिए. ऑटोमेशन होगा, ऑटोमेशन का मतलब मशीनें काम करेगी, रोबोटिक्स आएंगे, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए. तो हमें, आप स्टूडेंट्स को, वी हैव टू ट्रेन यू इस तरह से कि आप AI और उस दुनिया में अपने आप को अपने आप को आप मैनेज कर पाओ उस दुनिया में चलने की. तो हमें आपको उस पर ट्रेन करना है. वो आज से ही होगा. ऐसा नहीं है कि AI सब कुछ खा जाएगा. अब चलो, रोबोटिक्स जो है ना, रोबोटिक्स विल परफॉर्म टास्क ऑफ होल्डिंग कैमरा हेयर. रोबोटिक्स विल रिप्लेस दिस पर्सन. ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, चिप बनाने के लिए, यू नीड अ ह्यूमन ब्रेन.
तो उसका काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा. We would need, if today we have a consumption of, let's take example, 1,000 chips. 1,000 chips. But in future, when AI will be here to the fullest, we would be needing crores of chips. So who would create those chips? Robotics? No. Who would design these chips? Who will put brain into those chips? Human brain, human beings. So that way, AI is not going to, take away, steal away everything. No. But yeah, for short period of time, we will see that many people would lose job, and that is actually that's the reality of this world. So you have to get trained to not lose the job that way. Okay.